अखिल भारतीय विद्वत परिषद का रजत जयंती महोत्सव एवं सम्मान समारोह संपन्न हुआ। वाराणसी अखिल भारतीय विद्वत परिषद का रजत जयंती महोत्सव एवं सम्मान समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगान, दीप प्रज्वलन एवं वैदिक मंगलाचरण से हुआ। सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि बिहार प्रांत के माननीय राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान तथा विशिष्ट अतिथि डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय रहे। मौके पर स्वामी पद्मनाभ शरण देवाचार्य, जगतगुरु शंकराचार्य हेमानंद गिरी, प्रोफेसर जयशंकर लाल त्रिपाठी, प्रो राम पूजन पांडेय, प्रोफेसर टी चतुर्वेदी, प्रोफेसर कैलाश नाथ तिवारी एवं डॉक्टर कामेश्वर उपाध्याय संस्था महासचिव मंच पर उपस्थित रहे। अवसर पर राज्यपाल के कर कमल से संख्यकारिका का ग्रंथ का लोकार्पण हुआ। विशिष्ट अतिथि द्वारा अपने उद्बोधन में संस्था के विगत 25 वर्षों से किए गए कार्यों की सराहना एवं भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। भारतवर्ष की गौरवमयी ज्ञान परंपरा का आख्यान एवं समसामयिक सफलताओं पर चर्चा की। मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में संस्था के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए संस्था द्वारा की गई सरस्वती उपासना की प्रशंसा की। कार्यक्रम में देश विदेश से पधारे 32 विद्वानों, 7 ग्रंथकारों एवं 3 युवा प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। सम्मानित जन संस्कृत साहित्य आदि भारतीय विधाओं में पारंगत एवं नवीन चिकित्सा और विज्ञान क्षेत्र के ख्यातिलब्ध विद्वान रहे। सभा की अध्यक्षता प्रोफेसर जयशंकर लाल त्रिपाठी ने तथा धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर टी चतुर्वेदी ने किया। कार्यक्रम का संचालन अपराजिता सिंह तथा विद्वानों का समादर डॉक्टर धवल उपाध्याय ने किया। राष्ट्रगान के साथ सम्मान समारोह का समापन हुआ। मुकेश पांडे, ऑल इंडिया न्यूज 24/7 वाराणसी। परिषद द्वारा रजत जयंती महोत्सव होगा, आपके शुभ वचन आज के अवसर आज के अवसर पे आप? मैं उन्हें बहुत बधाई देता हूँ। 25 साल जो बहुत पहले संस्थाएं बनी वो तो चल रही हैं, लेकिन पिछले 30, 40, 50 साल में जो संस्थाएं बनी हैं उनमें 25 साल आते आते टूट हो जाती है। ये बिल्कुल अखंडित और क्या पूरे वक्त जो कार्य करते हैं, मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ। और मैंने तो कहा मैं धन्यवाद भी देता हूँ जो काम कर रहे हैं, इसलिए कि ये संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति की उसकी जो अक्षुणता है उसको बचाना है। भारत अखिल भारतीय विद्युत परिषद द्वारा रजत जयंती महोत्सव होगा, एक अपना शुभ परिचय से बताते हुए मैं अमरेंद्र नाथ सिंह, इलाहाबाद हाईकोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता हूँ और वर्तमान में मैं उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का सदस्य हूँ। पूर्व में उपाध्यक्ष रहा, अध्यक्ष रहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार का भी अध्यक्ष रहा। और आज जो अखिल भारतीय विद्वत परिषद ने मुझे सम्मान दिया है, मैं परिषद के सभी आचार्य, अध्यक्ष और विशेष रूप से प्रोफेसर कामेश्वर उपाध्याय जी, डॉक्टर अमर ज्योति सिंह, इन सब का हृदय से आभारी तो हूँ ही, लेकिन आज जो भी सम्मान मिला है उसके लिए सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश और इस देश के अधिवक्ताओं को, जिन्होंने मुझे इस गौरवपूर्ण सम्मान देने योग्य बनाया। आज हम सबके गुरुजन प्रोफेसर जयशंकर त्रिपाठी जी की अध्यक्षता में और पंडित कामेश्वर जी की संयोजकत्व में एक रजत जयंती के मौके पर अनेक विद्वजनों से मिलने का, उनको अभिवादन करने का, उनका हृदय की गहराइयों से सम्मान करने का अवसर मिला। एक काशी एक केंद्र है अखिल भारतीय विद्वत परिषद का, यहाँ से ऐसे विद्वजनों का जो राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, संस्कृति के लिए, संस्कारों के लिए, उनका अभिवादन अपने आप में पूरे भारतीय समाज की और भारतीय संस्कृति का अनवरत सेवा है। मैं एक बार पुनः आपके माध्यम से अभिनंदन के साथ साथ हृदय की गहराइयों से सम्मान करते हैं। परिषद का यह 25वां वर्ष था रजत जयंती समारोह जो आज संपन्न हुआ और इसमें 45 विद्वान और विदुषियों को सम्मानित किया गया है जो देश के कोने कोने से आए थे और बहुत बड़ा उपक्रम 25 वर्षों में
संसिद्ध हुआ है। अब आगे से हम संपूर्ण देश में भारतीय ज्ञान परंपरा विषय पर सभी स्टेटों में आयोजन करेंगे और कार्य को आगे बढ़ाएंगे और विस्तार दिया जाएगा। कितने लोगों को सम्मान किया गया? आज 45। सर, संस्कृति के संवर्धन में संस्कृत का तमाम योगदान की बातें चल रही थी, कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वेद वेदांग सब कुछ संस्कृत में ही है और संस्कृत भारत की मूल आत्मा है, ऋषियों की सारी वाणी संस्कृत में है, इसलिए वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और वर्तमान सरकार में तो उस पर बहुत विशेष ध्यान दिया गया है। अनेक नई यूनिवर्सिटियां खोली गई हैं और सभी प्रकार से संस्कृत पर यह सरकार, केंद्र सरकार ज़्यादा ध्यान दे रही है। इसलिए जो प्राचीन ज्ञान है वो सामने आकर के खड़ा होगा और नए विज्ञान और प्राचीन विज्ञान का समन्वय है। सर, इस 2 दिन का कंक्लूजन आपके हिसाब से क्या लगता है? देखिए, वस्तुतः तो निष्कर्ष ये रहा कि संपूर्ण देश से जो स्वीकृति है विद्वत परिषद को वह प्राप्त हुई है और केरल आदि से जो विद्वान आना चाह रहे थे, 2 विद्वान रास्ते में रह गए, नहीं आ पाए, लेकिन देश के कोने कोने से लोग आए।